हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आइए समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मींस हम किसी भी मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग को, एक प्रोग्रामर को मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी है कि उस पर्टिकुलर मशीन को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो वो मशीन को इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस किसी भी मशीन को दी जाती हैं कि उस पर्टिकुलर मशीन को क्या टास्क परफॉर्म करना है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक लैंग्वेजेस में राइट की जाएंगी। हर एक लैंग्वेज का स्पेसिफिक सिंटेक्स और रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मींस हाउ वी कैन टॉक टू कंप्यूटर। हम मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें एक मशीन को, ठीक है, यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट, लाइक ये मशीन है और इसके यूज़र को इस मशीन के साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो वो इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है। ये यूज़र, ये प्रोग्रामर जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट करेगा। दैट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में राइट होता है, ठीक है। वो लैंग्वेजेस क्या है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये इंस्ट्रक्शंस इस कंप्यूटर को पास की जाती हैं कि इस मशीन को, ठीक है, क्या परफॉर्म करना है या कौन सा टास्क इसको परफॉर्म करना है। बिकॉज कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही, जो भी मशीन्स होती हैं हमारी, दे आर वेरी स्पेसिफिक कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही क्लियर वे में, ठीक है, मेंशन्ड होनी चाहिए। इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड होती है सिस्टम को कंट्रोल और उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम, राइट। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी यूज टू इंटरेक्ट with and control a computer, ठीक है, that is called programming languages. There are so many programming languages, ठीक है। आजकल अगर हम देखें तो जावा और पाइथन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट एप्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है, मशीन्स को कंट्रोल करने में इसका यूज़ होता है, कंट्रोल द स्पेस क्राफ्ट्स, ठीक है, या डेटा को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एंड मैनी मोर। दीज ऑल आर द यूजेस। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोग्राम। तो आइए समझते हैं प्रोग्राम को। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या है, जिसके थ्रू, ठीक है, एक यूज़र इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक मशीन को। तो वो प्रोग्राम क्या है आपका, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में राइट की जाती हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो किसी भी लैंग्वेज में जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मेंशन करते हैं, दैट इज़ अ प्रोग्राम एंड यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन। दीज प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन। किसी भी मशीन का बिहेवियर, उसके साथ इंटरेक्शन एक प्रोग्राम के थ्रू ही पॉसिबल है। एवरी प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड like into bits before it can be executed by the computer. What it means, कंप्यूटर जो है वो कैसे सोचता है। कंप्यूटर्स के अंदर मल्टीपल स्विचेस हैं। कंप्यूटर्स में जो मल्टीपल स्विचेस हैं, या तो वो ऑन होंगे या एक टाइम पर ऑफ होंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो सिग्नल्स की फॉर्म में होती हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में होगी। अगर कोई भी स्विच ऑन है, इट मीन्स वैल्यू विल बी 1, और अगर ऑफ है तो वैल्यू विल बी 0। तो इस केस में क्या है, बिट्स की फॉर्म में, ठीक है, कैलकुलेशंस होती है कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। तो हर एक प्रोग्राम जो किसी भी अदर लैंग्वेजेस में राइट किया गया है वो पहले ट्रांसलेट होगा बिट्स फॉर्म में, सो दैट कि एक मशीन उसको समझ सके, एक कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो वो बिट्स फॉर्म में ट्रांसलेट होता है। सो वी रिक्वायर ट्रांसलेटर्स जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेजेस में, सो दैट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ट्रांसलेटर्स में क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स, ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, कि हम उन प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी, ठीक है, जो 0 और 1
की फॉर्म में है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट है। आइए समझते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग्स। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग्स में अगर देखें तो हम प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ लो लेवल एंड सेकंड इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, ठीक है, ये मशीन ओरिएंटेड होती है या हार्डवेयर ओरिएंटेड हम कह सकते हैं। इसमें जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो स्पेसिफिक मशीन के लिए राइट किए जाते हैं। ये लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो पोर्टेबल नहीं होती। इट मीन्स इसको हम एक स्पेसिफिक मशीन पर ही यूज़ कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को, ठीक है। हर एक मशीन के लिए हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम राइट करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है दैट आर मोर क्लोज टू यूज़र, ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं और यूज़र के बहुत क्लोज हैं। मीन्स यूज़र लाइक जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है उसके काफ़ी क्लोज है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन में और असेंबली लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को। अब कंप्यूटर्स जो है वो कैसे सोचता है, ठीक है, कंप्यूटर्स कैसे थिंक करता है, वो बिट्स फॉर्म में थिंक करेगा, तो वो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में हो। ये अंडरस्टैंड करती है बिट्स को 0 और 1, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो 0 और 1 की फॉर्म में होंगी। मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है 0 और 1, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है। अब इसके अंदर 0 और 1 में इंस्ट्रक्शंस लिखना प्रोग्रामर के लिए बहुत टफ होता है। इसमें एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इन कोड को मेमोराइज रखना भी बहुत टफ है। तो इसके अंदर मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना जो है वो डिफ़िकल्ट है काफ़ी, ठीक है। इसको ईजी करने के लिए नेक्स्ट आया हमारे पास असेंबली। असेंबली जो है, ठीक है, वो मशीन से कुछ ईजी है बिकॉज़ यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो निमोनिक सिंबल्स की फॉर्म में होती है। निमोनिक सिंबल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। निमोनिक सिंबल्स जो है वो सिंबल के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होंगी, लाइक मूव करना है या जंप करना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से दी जाएंगी। मशीन लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अगर प्रोग्राम हमारा असेंबली लैंग्वेज में है तो उस केस में, ठीक है, वी रिक्वायर्ड असेंबलर। वो असेंबलर क्या करेगा, इस असेंबली प्रोग्राम को, ठीक है, ये जो निमोनिक फॉर्म में हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, सो दैट, ठीक है, कि इस असेंबली प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज हर एक प्रोग्राम को, ठीक है, हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है बिकॉज मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, असेंबलर। ये असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन है बिकॉज यहाँ पर कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। मशीन लैंग्वेज में ही जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होंगी, क्लियर। लेकिन यहाँ असेंबलिंग में जो आपकी जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको हमें ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज में, राइट। नेक्स्ट इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल जो है दैट आर वेरी क्लोज टू यूज़र, ठीक है, यूज़र की जो नेचुरल लैंग्वेज है, मतलब उसके काफ़ी क्लोज है। इसमें प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा इजी है बिकॉज इट इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली। इसको फर्दर डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज में। प्रोसीजर जो है ये लैंग्वेज बहुत फोकस करती है फंक्शंस पर और मेथड्स पर। यहाँ पर लिस्ट जो है, जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं वो फंक्शंस के फॉर्म में परफॉर्म किए जाते हैं। तो काफ़ी बेटर है प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। यहाँ पर हम इजीली डीबग कर सकते हैं, ठीक है, इजीली प्रोग्राम्स को ऐड किया जा सकता है, मेथड्स को ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रोबस्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज इतनी रोबस्ट नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स जो है, ठीक है, ये बहुत सिक्योर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है। आइए समझते हैं, ठीक है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, राइट। प्रोसीजरल हमारा क्या है, ये वर्क करता है टॉप डाउन अप्रोच पर,
ठीक है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये आपका वर्क करेगा बॉटम अप अप्रोच पर। प्रोसीजरल का मेन फोकस जो है, ठीक है, वो रहता है फंक्शंस पे। फंक्शंस जो है वो कोड इंटरडिपेंडेंट होता है और फंक्शंस, ठीक है, आपस में वर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो जितने भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, प्रोसीजरल के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो एक सीक्वेंस में और स्टेप्स में मेंशन होंगे। अगर मैं कहूँ मुझे एक टी बनानी है तो टी के लिए हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो ये कि क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं, ठीक है, और इसका मेन फोकस किस पर होता है, फंक्शंस पर, राइट। तो डेटा जो है इस केस में सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो डेटा जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उस प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मच बेटर है। कोड यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर कोड जो है वो मॉड्यूलर है। बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, ठीक है, ये आपका रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, ठीक है, उस पर वर्क करता है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर डेटा सिक्योर है, ठीक है, मॉड्यूलर इट मीन्स हम डेटा को एनकैप्सुलेट करते हैं, डेटा और मेथड्स, ठीक है, एक यूनिट में बाइंड होते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। तो कोड जो है दैट इज़ मॉड्यूलर, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर रीयूज़, ठीक है। रीयूजिबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आती है, यहाँ पर हम कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग मोर क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ प्रोसीजरल के अंदर क्या है, रीयूजिबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज कोड जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कुछ पार्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। रीयूजिबिलिटी जो है वो मेन फीचर है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।